अच्छा, जैसे आप देखने वाला है तो दिव्य दृष्टि, हाँ, दिव्य दृष्टि के बारे में बताओ। ये भी इसी से आई है, या भूत प्रेत ये है या नहीं है, तो मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। मैं इस बात का दावा ही नहीं, चैलेंज करता हूँ। खो पे ना रुकी, आगे सिर में लगे दीवार में को लिखा दिया मैं। सब ये कि है नहीं है, आप दिखाने का दावा कर रहे हो। तो मुझे अचानक शक्तियाँ दिखनी शुरू हुई। एक महाराज आ रहा, घोड़े पे बैठा हुआ है। अच्छा अच्छा छोटा कम करके साइज बड़ाई करके दिखाएंगे, ये भी तो आपको लगेगा कि भाई हाँ कुछ है। ये शरीर भी तो झेल ले इस बात को, मतलब उसके लिए भी शरीर का एनर्जी लेवल बताना बहुत पड़ेगा। जरूरी है। आज हम बात करने वाले हैं रहस्यमयी अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में जो कहीं ना कहीं जनसाधारण को प्रभावित करती है। आज हम जानने वाले हैं गुरुजी आजाद भाटी जी से, जो इनके विशेषज्ञ हैं। नमस्कार। बहुत तंत्र विशेषज्ञों से, बहुत पैरानॉर्मल एक्टिविटी के जानकारों से, बहुतों से चर्चा हो चुकी है। पर जो आप बताते हो कि आप देख सकते हो चीजों को और सुनते हैं, महसूस करते हैं, पर एक अलग है आपका दिव्य दृष्टि, उसके बारे में बताओ। डॉक्टर साहब, जिस बात में आप चर्चा करना चाह रहे हैं हाँ, वो एक दिव्य दृष्टि की चर्चा हाँ, है। हाँ, उसके लिए बहुत तप करना पड़ता है पहले, यानी कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो उसमें मतलब आप कौन सी देवी के देवताओं को मानना चाहते हो? जैसे शिव है, श्री कृष्ण जी हैं, देवी हैं, किन के बारे में पूछना चाहते हो? नहीं, हम पूछना चाहते हैं उस शक्ति के बारे में जो आप आती है या हो। नहीं? हाँ, उसके बारे में विस्तार से जानना है। देखो, ये पिनियल ग्लैंड है हमारे शरीर में। जी जी। उसकी जो आकृति है, हमारे रेटिना में दो तरह की सेल है, दृश्य सेल, रोड सेल और कोन सेल्स। और हमारी पिनियल ग्लैंड में रोड सेल जैसी संरचनाएं हैं, वही हमें ब्रह्मांड तक के दर्शन करा देगी। उस पर से चर्चा करना चाहते, आपने एक्टिवेट कैसे किया, आप कैसे देख लेते हो उसे? डॉक्टर साहब, वो तो एक शक्ति है इनकी, ब्रह्मांड की। हाँ, उसके लिए आदमी को बहुत तप करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जब जाके वो दृष्टि खुलती है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा ही गहराई से जानना चाहते हैं तो आप किसी चीज़ को एक ले लो, जैसे आप कृष्ण जी को या शिव को। अच्छा, इसमें देवताओं का भी काम है? हाँ जी, इसमें देवताओं का भी काम होता है। अच्छा, हाँ, इसमें पितरों का काफ़ी काम है, क्योंकि पितृ जो है हमें पहले रास्ता पितृ ही देते हैं। नहीं, इसे जो दिव्य दृष्टि को खोलने के लिए पितरों की आवश्यकता क्या पड़ती है कैसे? कि सबसे पहले जो है अपने घर की जो कुल देवी है, कुल देवता है, इन्हीं को नमस्कार करना पड़ता है। अच्छा अच्छा इनसे बाद में जब इनके पास जाते ये अनुमति देते हैं हमें कि भाई तुम अब शिव को मान सकते हो। अच्छा, मतलब दृष्टि खोलने के लिए? जी, पहले इनसे ही मतलब कहना, अपने देवताओं से, कुल देवी से, इन्हीं को प्रणाम करना होगा, इन्हीं की पूजा करनी होगी। इन्हीं की पूजा करनी होगी, प्रणाम करना होगा, इन्हें थोड़ा भोग वोग देना होगा, अच्छा जो भी इनका लौंग पतासा वगैरह है। इनके बाद में जब हम मतलब बड़ी सीढ़ी पे पैर डालेंगे तो फिर हम एक साधना करेंगे बैठ के कि भाई हमें जो है अपनी दृष्टि खोलनी है। तो दृष्टि खोलने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें अलग अलग थोड़ी सामग्री इकट्ठी करनी होगी। जैसे यानी कि आप देवी के भक्त हैं तो देवी का सामान और श्रृंगार देना होगा सारा। इसके दिन निश्चित करने होंगे आपको। जैसे शमशानों में जाओगे तो शमशान वाली सिद्ध हो जाएगी, और उसका अपने भोग दो, और उन्हें जो मतलब कहना का सिद्ध करने की मतलब कहना शरीर में मतलब गुंजाइश होनी चाहिए कि शरीर भी तो झेल ले इस बात को। अच्छा, मतलब उसके लिए भी शरीर का एनर्जी लेवल बताना पड़ेगा? बहुत जरूरी है, नहीं तो डर जाओगे आप। अच्छा, क्योंकि वहाँ तो शक्तियाँ हैं दुनिया भर की। अच्छा अच्छा अब पता नहीं क्या दिखना शुरू हो जाए। अच्छा, आपने देखी या महसूस की? जी देखी है। अच्छा, अब कैसे देख सकते हैं उसे? अगर आप कोई चाहता है कि मतलब सदस्य देखना इस बात को कि भाई मैं भी देखूं शक्ति है या नहीं है, या भूत प्रेत ये है या नहीं है, तो मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। मैं इस बात का दावा ही नहीं, चैलेंज करता हूँ। अच्छा जी, एक मंत्र है इसका। अच्छा अच्छा आप उस मंत्र को लो अच्छा अच्छा और शमशान जाओ, मावस वाले दिन चला जाओ, और आप 108 बार इस मंत्र का जाप कर दो, अच्छा, देसी तेल का चौमुखा दीपक जला के, तो ऐसा हो जाएगा। मतलब उससे डर भी लगेगा? डर भी लगेगा नहीं, भागेगा भी डर के भागेगा भी डर के, ऐसी बात नहीं है। और औरों को भी बताएगा कि हाँ भाई वो चीज़ है। नहीं, ऐसे बताने वाले तो एक आप चैलेंज लेके कहते कोई भी देख लो है। कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके अंदर दिल होना बहुत जरूरी है, जो डर के ना भागे। अच्छा, बहुत पॉडकास्ट देखे, बहुत ही मैं विशेषज्ञों से बात की है, सब ये कि है नहीं है, कि आप दिखाने का दावा कर रहे हो? जी, मैं दिखा सकता हूँ। अच्छा, आप क्या
डॉक्टर साहब अगर चाहते हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। अच्छा, डर लगेगा ना, मैं तैयार हूँ या तैयार अगर होना डर पड़ेगा। लगेगा तो देखना मत, अगर आप दिल के कमजोर है तो हाँ। कोशिश मत करना इस काम के बारे में। अच्छा, अटैक भी आ सकता कोई है। भी दर्शक अगर कोशिश करता है यार वो दिल का कमजोर है हाँ, तो हाँ। शमशान ना जाए, हाँ। कुछ भी हो सकता है, उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे फिर। अच्छा। हाँ, अगर कोई आदमी चाहता है कि भाई मुझे कोई दर्शक इस मंत्र के बारे में जानकारी चाहता है तो मैं मंत्र देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मतलब गुप्त है ये, ऐसे नहीं दिया जाएगा सब। नहीं, ये ऐसे दे भी सकते हैं हाँ, क्योंकि ये हमारा एक नियम है। हाँ, अगर कोई आदमी चाहता है देखना हाँ। तो हम बताने के लिए तैयार हैं। हाँ, मतलब ऐसे पब्लिक ही नहीं, उस शिष्य को ही बताया जाएगा जो देख लेता नहीं, है कोई इच्छुक भी है। ले सकता है, ए टू जेड कोई भी, अच्छा। क्योंकि शिष्य तो एक अलग चीज होती है, अच्छा। वो तो एक सीखने के लिए आता है, हाँ। उसे तो ये विद्या सीखनी है। हाँ। एक है देखने वाले दर्शक तजुर्बा लेना चाह रहा। जो नु सोच रहे साला कुछ नहीं है धरती पे, तो हम उन्हें दिखाने के लिए तैयार हैं हाँ, ये देखो, कि ये यहाँ चीज नजारा है। तो इसके लिए एक मंत्र है हाँ। शमशानी का, हाँ। ओम काली भद्रकाली कल्याण काली मरघट वाली, हाँ। तेरा वचन जाए न खाली जा बैठी पीपल की डाली, दोनों हाथ बजाए ताली, तेरा खप्पर पड़ा है खाली तोड़ दे दुश्मन की नाली, मेरे गुरु का शब्द है साचा फुरो मंत्र ईश्वर बाचा। इस मंत्र को अगर जो 108 बार हाँ। चौमुखट दीपक जला के मावस वाले दिन हाँ। अगर आदमी एक ही बार करता है हाँ। और वो वहां से इस चीज को देख के ही आएगा। हाँ। शमशान भी दिख सकता है, शमशान वाली काली भी दिख सकती है, और उसमें एक रिजल्ट है। अगर वो किसी तरीके से उसे देख नहीं पाया, 1% ऐसा हो जाता है कभी कभी, ये अदर शक्तियाँ होती हैं ना दिखे तो हवा या कान वगैरह में झोंकाता है, लेकिन इसका 100% रिजल्ट है जो आपके शरीर को टच जरूर करेगी। हाँ जी, कहीं भी काट सकती है, चूंट सकती है, तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि भाई किसी आदमी ने तुम्हें चूंटा है या हाथ पकड़ा है, ऐसा होगा। तो फिर आप मान जाओगे कि भाई कुछ तो है, इतना तो आप मान जाओगे। जो दर्शक इसे करेगा इतना मान जाएगा, क्योंकि मेरा करा हुआ तजुर्बा है ये। मैं किसी की सुनी हुई कहानी नहीं बता रहा, मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। ये आपके स्वयं के अनुभव है जी या इसे कोई भी कर सकता है? जी, कोई भी कर सकता है, लेकिन दिल का मजबूत होना चाहिए। अगर दिल का हल्का सा भी कच्चा है तो फेल हो जाएगा। देखो, इसमें यदि किसी का कुछ गलत होता है गुरु जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई अपने बिना गुरु की आज्ञा के इस काम को करता है और उसे कोई दिक्कत हो जाती है तो हम उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, किसी भी तरह की। दिल वाला ना करे, ये बहुत ही गुप्त गोपनीय मंत्र है जो एक गुरु जी ने बता अगर दिया कोई है। आदमी चाहता है इस बात को कि मैं करूं और वो मानता है कि मैं जीबाज हूं, तो वो ही से जाकर करे। गुरु जी, आपने ये कब स्टार्ट की इसी साधना? ये साधना, ये डॉक्टर साहब ऐसा था, हम जो बचपन में कोई ऐसी करीबन 14-15 साल की एज थी, तो हमें लगा कि भाई कुछ तो है। तो कैसे लगा? आपके साथ कोई घटना घटी या? मेरे साथ एक घटना घट रही थी इसी तरह की। अच्छा। तो मैंने कहा तो भाई कुछ तो है। तो जैसे गांव में झाड़ फूंक करने वाले होते हैं, तो मुझे बुखार हुआ अचानक बहुत ज़बरदस्त, तो उसमें मेरी आंख जो है लाल हो जाती थी। तो ऐसा लगता था कि पूरा शरीर ही लाल हो रहा, इतना हाई बुखार होता था। तो गांव में एक झाड़ फूंक करने वाला था, उसे बुला ले परिवार के लोग, और हमारा बच्चा देखे बीमार हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा, सारे की आँख भी लाल हो गए। उसने मुझे झाड़ा सा लगाया और मैं ठीक हो गया, मुझे बुखार नहीं हुआ। नुबे क्या चीज़ है? नुबे देवी है जिसमें, ऐसे कुछ बता दिया उसने उल्टा सुल्टा। हमने क्या है बस साला, जब यो तो मिलने गया ना यार, एक बुजुर्ग आदमी है और हर चीज़ से मतलब अनजान लग रहा मुझे देखने में भी, क्योंकि गांव में उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। तो बकाया कुछ तो वैसे ही कह रहा है, और बकाया बुखार तो क्या कुछ तो है इसमें। तो मैं धीरे से उसके पास पहुंचा 10-5 दिन के बाद। मैंने उन्हें कहा बताओ ये क्या चीज़ थी मेरे पे ऐसे? अरे नु जा परे, कुछ भी ना, भग जाए डर जाएगा। तो ऐसे ही मेरी उसकी चर्चा हुई, कोई बात नहीं। तो हम चले आए जी। तो मुझे रात को अचानक ही ये चीज़ दिखने शुरू हुई। अच्छा, क्या मतलब? शक्तियाँ। अच्छा। तो मुझे अचानक शक्तियाँ दिखनी शुरू हुई। तो एक महाराज आ रहा, घोड़े पे बैठा हुआ। अच्छा। हाँ भाई भगत क्या हाल है जी? मैं कहा हम कहाँ भगत हैं, हम तो वैसे भी मतलब डाढ़े बचे, यहाँ तो मौत में, यहाँ तो अभी मौत में लिखते। कहने लगा नहीं कोई बात नहीं, कल से ऐसा हो जाओगा, जाओ, मतलब कल से शक्ति तुम्हारे पास होगी। अच्छा। तो महाराज का कोई ऐसा आशीर्वाद मिला। अगर कोई जानता हो तो एक मोहन बाबा है जो काली खोली मिलकपुर धाम है। मोहन बाबा का बड़ा नाम है जी। तो डॉक्टर साहब
उन्हीं की शक्ति हमारे शरीर में समा गई, भिवाड़ी। बिना कुछ करे बिना कुछ धरे, अच्छा, ऑटोमेटिक। तो आपको तो गॉड गिफ्ट मिल गया। जी, कह सकते हो आप। जब ये ऑटोमेटिक शरीर में समा गई हाँ, तो हमने सोचा भाई ये तो कुछ अजीब सा हो गया। तो उसमें हम अक्सर बोलने कहना का बच्चों के साथ खेलते हैं, इस काम को उनके साथ करते हैं। कैसे मतलब? मतलब यही भाई, तुम ये चीज ले रहे हो नो, हाँ नो लुप गोलो जेब में, हाँ, मैं बता दूंगा इस बात को। हाँ, तो मैं अक्सर ऐसा बताता था। हाँ। तो यही शक्ति मुझे शमशान ले गई, इन्होंने ही मेरे से शमशान की क्रिया कराई। अच्छा, मतलब देवी की। आपको इसका अब स्वतः ज्ञान होता चला गया, जी जी, या वो सपने में बता दिया है वैसे? नहीं, वे मुझे सपने में बताती थी ऐसे, हाँ, या मेरे कान में बताती थी ऐसा, हाँ, कि भाई ऐसे करने से ऐसा होगा। अच्छा अच्छा तो मैं ऐसे ही करता चला गया। अच्छा। और अक्सर मतलब जब भी मैं कुछ करता हूँ तो ये मुझे आके सपने में या कान में मुझे बताती है। अच्छा, जैसे आपका देखने वाला है ये बहुत दिव्य दृष्टि। हाँ, दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि के बारे में बताओ। ये भी इसी से आई है। अच्छा। जैसे ही ये महाराज ने दर्शन दिए, हाँ हाँ, तो ये दिव्य दृष्टि जो है हाँ। जब ही मतलब कहने का आंखों में समाई है। अच्छा। इसका एक रिजल्ट है, जैसे मतलब आदमी कोई चाहता है कि भाई मैं गुरुजी ये देखना चाहता हूँ हाँ, कि हाँ। भाई मतलब मेरी तबीयत खराब है हाँ हाँ, और मैं आज कैसे हालत में लौटता हूँ, तो ये दूर से भी इस बात को बता सकती है। अच्छा, ये आप दूर का भी ऐसे देख सकते हैं? जी, दिव्य दृष्टि से तो कहते हैं दूर से देखने के लिए। अच्छा, 100 से ज्यादा आदमियों से बातचीत है इस बारे में, बहुत विशेषज्ञों से मिले हैं। सब पर सुनने या महसूस करने वाली, बताने वाली है, पर देखने वाली किसी का नहीं है। अलग चीज। ये डॉक्टर साहब ऐसा है, अगर देखने वाली दृष्टि भी है, अगर जो कोई सच्चा इंसान है तो उसके पास शक्ति है और वो दूर से देख के बता सकता है। दूर से देख। हाँ, इसका एक रिजल्ट है डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, अगर किसी पे दूर से देखने वाली दृष्टि है, हाँ हाँ, और बता तो सभी रहे हैं, हाँ, हाँ। भाई अपने आप को कम तो कोई बताने वाला नहीं रहा, सब अपने आप को अपना तो नहीं बोल लेंगे कि भाई मैं कुछ हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आदमी आप चाहते हो कि भाई मुझे इस दिव्य दृष्टि के ही दर्शन करने हैं, हाँ, या हाँ। देखना है नहीं, किसी ये को, सीखना है। हाँ, या सीखना है, हाँ। तो इसके लिए थोड़ा प्रयास करना होगा और दृष्टि से उसे बता दिया जाएगा कि भाई हाँ तुम इस काम को करते हाँ, हो। ये गुप्त विद्या है, मतलब आसानी से सीख सकता हूँ। जी जी, सीख तो आसानी से सकता है, लेकिन सच्चा और ईमानदार इंसान होना चाहिए, और हाँ। परमात्मा का हाँ। भजन करने वाला होना चाहिए, क्योंकि ये भजन से चीज आती है। जैसे आपने ये चीजें देखी हैं, कोई ऐसी विशेष स्पीसीज की या विशेष जाति के बारे में बताओ, कोई जैसे विशेष शक्तियों के बारे में ये बताओ कि 20 फुटी 10 फुटी बहुत छोटी छोटी भी ये शक्तियां होती हैं। हाँ। डॉक्टर साहब ऐसा तो सुना है, लेकिन ऐसा है नहीं। कैसे? शक्तियाँ जो होती है सब बड़ी होती हैं, अच्छा छोटी कोई शक्ति नहीं। अच्छा, ये तो एक मानना है पब्लिक का, पता नहीं क्या चलना शुरू कर दे, लेकिन जिंद होता है, भूत होता है, प्रेत होता है, साइज तो सबका एक ही होता है। अच्छा, हाँ जी, ये तो छोटा कम करके साइज बड़ा ही करके दिखाएंगे, जब भी तो आपको लगेगा कि भाई हाँ कुछ है। छोटा कर देंगे तो क्या लगेगा, भाई कोई बच्चा है, तो आप डरोगे भी नहीं उससे और भयभीत भी नहीं होगे। लेकिन जो आपका दुगना हो जाएगा, आप उसी से तो भयभीत होगे कि भाई कुछ तो है। तो ऐसे डॉक्टर साहब बहुत हैं केस, ऐसी बहुत घटनाएं हैं, जिन हैं, प्रेत हैं। तो आप किसके बारे में जानना चाहते हो, बताओ, प्रेत के, जिंद के? अच्छा, ऐसा बताओ जो किसी शक्ति ने आपको भी झटका दिया हो, जैसे किसी का। तो डॉक्टर साहब हम शमशान चले गए। हाँ। इसी सिद्धि के बारे में। हाँ। कि भाई हम भी तो देखें देवी है या नहीं। हाँ। शमशान में मरघट वाली। अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर साहब चले गए, देखा तो वहाँ किसी ने कुछ कर रखा था। अच्छा। जैसे एक हंडिया थी, उस पर एक भोवला दीवला सा रखा था। हाँ। और उसमें सराय थी ऊपर, सराय में बहुत अड़गम सड़गम, ये चप्पू छुरी फलाना ढिकाना बहुत आइटम था। तो हमने सोचा भाई कुछ नहीं है। हाँ। अरे छोड़ पर हटाओ। हाँ। हमने जी वो रास्ते में जो हटा दिया। हाँ। धकेल के। तो पैर मार दिया उसमें। पैर तो नहीं कह सकते, हाँ, हाथ से एक उड़ को धकेल दिया। हाँ। तो हमें कुछ ऐसा एहसास हुआ कि कुछ तो है यहाँ। तो हमें कुछ ऐसा मतलब महसूस सा हुआ। अच्छा, तो आपसे मतलब बात करने की कोशिश करी आपने? जी 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 जी। तो हम डॉक्टर साहब वहाँ से चले आए। हाँ। तो हमें रात को जो जैसे ही हम लेटे। हाँ। तो अचानक ही मतलब अदृश्य। हाँ। मतलब शीश आने लगे, यानी कि सिर आने लगे। अच्छा अच्छा। मतलब सिर नहीं, मतलब ये सिर ऐसा लगे जैसे आगे सिर में लग रहा, जैसे मतलब खोपड़ी सिर में लग रही जी। ये डॉक्टर साहब हमने जूत उतर कर रात काटी, महाराज का नाम ले गए। हाँ। और हम जो शमशान पहुंच गए। अच्छा। अगले दिन फिर। अच्छा। मैं भैया तो आ रहा है, आप आ रहे हैं। हाँ। माता रानी से जैसा भी होगा, या तो वहीं समाप्त होंगे
या हम आज इसे प्राप्त करेंगे। अच्छा। हम महाराज का नाम लेके श्री कृष्ण जी का राधे राधे करके पहुंच गए शमशान। अब शमशान पहुंच गए, हमने अपनी क्रिया शुरू कर दी, जाकर बैठ के जो होगा देखा जाएगा। तो अचानक जिस टाइम मतलब कहना वहाँ जो एक वैराट रूप उठा। अच्छा, मतलब शमशानों में वहाँ कुछ उठता हुआ दिखाई जी। जैसे हमने वो चौमुखा दीपक लगा के आपको हमने शुरू में बताया अच्छा, कि एक अच्छा। मंत्र है शमशानी मंत्र, वो भद्रकाली वाला। हमने जो उस मंत्र का जाप करना शुरू करा, वो जैसे ही 108 होने को जो हुए, तो उसमें डॉक्टर साहब एकदम वहाँ जो एकदम एक वैराट रूप उठा देवी का। और जैसे उन्होंने जो मतलब इधर उधर जो हुआ, तो आंधी आवाजें चली। हाँ, मतलब हाथ वाथ चलाए, जैसे मतलब ऐसा लगा जैसे मतलब कोई तलवार से शरीर काट रहा हो। अच्छा। मतलब ऐसा लगा एकदम अचानक। तो हम डर गए। अच्छा, मतलब आप पे चला रहा हो कोई? हाँ जी। तो हम लोग सब डर गए और हम जी वहाँ से उठ के भाग गए। बाबा जान बचाओ जैसे बचती। जान बचा लो। हाँ जी। अब हम गांव की उनको भागते जा और पीछे से सिर आगे सिर में लगते जा, मतलब खोपड़ी आगे खोपड़ी में टकराव आ गया। भागते अनुभव कर लिया। मगर वो बढ़िया चूद हो गया भाई, जान के भागते भागते घेर में आ पड़े, बस गेट लगा लिया। खोपड़ी ना रुकी, आगे सिर में लगे, दीवार में गोली कटिया है। क्या खोपड़ी दी है भाजी? वो तो अनगिनत थी, पता नहीं बहन चोद, एक लगे थी दूसरी फिर पीछे से आनी। सोचा भाई ये तो मामला गड़बड़ हो गया, यानी कि सिद्धि पलट गई। जो हम सिद्धि कर रहे थे, डर के हम भाग लिए, सब सिद्धि पलट गई। जब सिद्धि पलट गई तो हम मैंने कहना 2-2.5 महीने इसी उपयोग में पागल हो गई, मतलब मेंटल हो गई, दिमाग से मेंटल मानसिक संतुलन खत्म हो गया एकदम। अच्छा। तो हमें जो गर्मी लगती थी तो हम कपड़े काट के बस कच्चा करके आराम से बस एक कमरे में बंद रहते थे। अच्छा, पंखा चला गया कमरे में? पंखा नहीं। अच्छा। बंद नहीं पड़े ऐसे। अच्छा, गर्मी का उस टाइम पे पंखे ही नहीं थे। अच्छा। उस टाइम पे पंखे बहुत कम थे। ये आज की बात थोड़ी, 92 की बात है। अच्छा। उस टाइम पे बहुत कम पंखे थे, वो हाथ के पंखे घूमते थे। पड़े रहे जी, पड़े रहे काफी टाइम। कितने टाइम तक पड़े रहे? कम से कम 1.5-2 महीने। अच्छा। घरे कहने लगे भाई क्यों नहीं निकलता बाहर को? अब बाहर को निकलता तो डर लगा है, खोपड़िया में गए, मतलब बाहर आने तो सिरा बाहर निकल गए। हमने कहा भाई अब क्या हो। हम अपने महाराज से हाथ जोड़ के बैठ गए, जो मोहन बाबा है हमारे श्री कृष्ण जी। महाराज या तो हमें समाप्त कर दो, नहीं तो हमारी जान बचा दो, लेते खोपड़ियों से। खैर महाराज जी ने कहा, हमें दर्शन में महाराज ने कहा भाई आज के बाद तो ऐसा उल्टा काम नहीं करेगा, भागेगा तो नहीं आज के बाद। मगर जी बिल्कुल वहाँ जाने के नहीं। हमने कहा हम जाने के नहीं महाराज, मैं पीछा छुटो एक बार, बंद कटवा दिया। खैर महाराज ने कहा भाई ठीक है। महाराज जी ने कहा भाई फला आदमी है, फला जगह बैठा, जाओ उससे मिल लिए और ठीक हो जाओगा। तो साहब वे हमारे गुरु जी हैं, आज भी हम उनकी शरण में हैं। उन्होंने अपना शरीर पूरा कर दिया, उनकी समाधि बनी हुई है। बस यही 8-7 साल हो गए। भाई सिद्धि बिगड़ गई इसकी। असल में क्या था, इसका कर्म तो सही था, लेकिन जो करने के बाद में डर गया। अच्छा। जिस टाइम उन्होंने अपना रूप दिखाया इसे, जब डरना नहीं तो था। इसे डरना नहीं था और ये भाग गया। अब इसका गुरु था नहीं इसके साथ, घर से रोक भी लेता। तो डॉक्टर साहब फिर उन्होंने ही हमें ठीक करा और उन्होंने फिर हमने उन्हीं से गुरु दीक्षा ली। दीक्षा भी हमने उन्हीं से ली फिर गुरु दीक्षा कि आप हमारे गुरु, आपने हमें ठीक करा, अब हम आपकी मतलब बिना कुछ बताए काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है जाओ, आप उस काम को आप पूरा कर सकते हो। तो डॉक्टर साहब हम फिर गए, जब हमने ये काम पूरा करा और ये हमने तजुर्बा भी करा कि भाई यही चीज़ है। तो डॉक्टर साहब आप चाहो तो कोई दर्शक अगर चाहता है तो इस चीज़ को देख सकता है। अच्छा, जैसे मैं कहूँ मेरी साथ है, मुझे खोपड़ियों से मन्ना पिटवा दे। नहीं, आपको तो हम है ना बचाने वाले, आपको क्या दिक्कत है? जब हम कराएंगे तो हम साथ रहेंगे आपको। डॉक्टर साहब जब हम कराएंगे तो हम आपके साथ रहेंगे। अच्छा, कोई ऐसा इंटरेस्ट जैसे ऐसे इलाज भी आपने मेरे ख्याल से 10,000 आदमी ठीक कर दिए होंगे। हाँ काफी। हाँ, तो कोई ऐसा इंटरेस्टिंग किस्सा जो आपको मतलब कोई कैसे विषय? हाँ, गले ही गले गया हो, मतलब ठीक ना भारी पड़ गया तो ठीक ना हुआ हो। हाँ, आप पे झपटा आपका नुकसान पहुंचा दिया हो। जी हाँ, ऐसा हुआ था एक बार हमारे साथ शुरू में। हाँ। तो डॉक्टर साहब हमें थोड़ा कम तजर्बा था, पब्लिक ज़्यादा आ गई। तो एक लड़की पे मिलने का देवी आ रही थी, वो बोल रही थी कि मेरे पे देवी आ रही है और वो खेल रही थी उस टाइम पे। तो हमने सोचा अरे कोई बात नहीं, देवी तो आ रही, हम तो हनुमान के भक्त हैं, उनके भक्त हुए कृष्ण जी के जो सभी के मालिक है। हमने डॉक्टर साहब उन पे मिलने करने लगा अपना
हाथ शुरू करते जान उठोने का, हाँ फूंक फाक मार के। हाँ। रोक्षा वो उल्टी हमारे पे भारी पड़ गई, कैसे? वो एकदम इतनी खड़ी हो गई ऊपर हाँ। कि जिसका कोई ठिकाना नहीं, मतलब उड़ गई? वो जमीन से उठ गई। अच्छा, कि क्या फुट? वो रोक्षा 1-1.5 फुट उठ गई थी जमीन से खेलती खेलती। जी हाँ। हाँ जी, और कई फुट जाकर आगे गिरी। अच्छा। हमने कहा भाई यो क्या बवाल है, हाँ। ऐसा तो हम भी नहीं गिरते भाई। हाँ तो रोक्षा फिर हमने महाराज से दुआ करी, माता रानी से दुआ करी हाँ। कि भाई ये क्या चीज़ है। हाँ। तो उन्होंने बताया कि भाई ये पिशाचनी है इसमें। अच्छा। तो जब उसका फिर हमने महाराज से कह के इलाज करा, जब ये उठा के उसका पिच्छा छुटाया इस चीज़ से। अच्छा, दो तरह की पूजा है, एक सात्विक एक तामसिक, जी। इनमें क्या फर्क है दोनों में? वो जो तामसिक है, जैसे पिशाचनी वगैरह है, हाँ हाँ ये चुड़ैल डायन फलाना ढिकाना जो हाँ। है, हाँ, इन्हें जो है तामसिकी भोजन पसंद है। तामसिक के मतलब जैसे मुर्गे बकरे, हाँ। दारू, अंडे। तो आपका काम तो ये भी है, पशु पक्षियों की जी बलि, ये भी है। मुर्गे बकरे। जी, अच्छा, तो ये नहीं करने चाहिए, ये सर्वंगियों का काम है। अच्छा। हम तो बिल्कुल सीधा वही पान फूल, हाँ, देवी का श्रृंगार, अच्छा, बस इसी पे ही काम करते हैं। 5 तरह के मिठाई या फल, अच्छा, अच्छा। इसके अलावा हम कुछ और नहीं चलाते। यानी कि हम तामसिक से नहीं जुड़ते बिल्कुल भी, ना ही हमें तामसिक पसंद है, क्योंकि हम महाराज के भक्त हैं। तो हमारे महाराज रुष्ट हो जाएंगे अगर हम तामसिक की तरफ चलेंगे या उन्हें दारू मदिरा देंगे, तो फिर महाराज नहीं आएंगे हमारे, तो फिर हमारी जान नहीं बचेगी, फिर तो हमें पिशाच में खा ही लेंगे। तामसिक भोग नहीं देते तो क्या आपको भी परहेज करना पड़ेगा या चलता आता? नहीं नहीं, हम तो खाते ही नहीं इस चीज़ को, हाथ भी नहीं लगाते, देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि हम तो बस राधे के अच्छे भक्त हैं। कह सकते हैं कि मैं उनका सेवक हूँ और रात दिन उनकी शरण में रहता हूँ। हमारे तो कोई परिवार में भी इन चीज़ों को नहीं लाता या हाथ भी नहीं लगाता है इनके। हम तो खीर के खाने वाले हैं, शुद्ध चावल गाय का दूध पीना है।